तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते क्योंकि सुबह से लेकर के हमें शाम हो गई है। ठीक है, आपके लिए पेपर बनाते बनाते तो गुड इवनिंग का टाइम हो गया है। तो गुड इवनिंग सभी के लिए। ठीक है, चलिए फाइनली पांचवा पेपर आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मेहनत की है हमने तो सक्सेशन मिली है। ठीक है, क्योंकि हमने टारगेट बनाया था कि जल्द से जल्द आपको जब भी पेपर बनाने का टाइम आएगा तुरंत एक साथ बना देंगे। तो सारे के सारे पेपर बना दिए फिफ्थ सेमेस्टर के। पांचवा पेपर है, जल्दी से देख लीजिए। देखिए सारी चीजें आपको पता ही है, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। टाइम 3 घंटे मिलेगा और मार्क्स इसके 100 ही होंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आ जाते हैं वेरी शॉर्ट पोर्शन पर। जिस पर आपको मिलेंगे पूरे 10 क्वेश्चन, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में 5, और जो एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो इस तरह से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं इस पोर्शन से। तो किन किन क्वेश्चन है जो आपको 20 नंबर देने वाले हैं? तो पहला है दोस्तों मुख्तारनामा, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी। दूसरा क्वेश्चन है कोड पत्र, कॉडिसिल किसे कहते हैं? तीसरा है मोचन निषेध, फॉरक्लोजर। चौथा क्वेश्चन है प्रतिनिधिवाद, रिप्रेजेंटेटिव शूट। पांचवा क्वेश्चन है अनुप्रमाणन, अटेस्टेशन। छठा क्वेश्चन है प्रत्युत्तर, रिजॉइंडर या फिर असंयोजन, नॉन जॉइंडर। दोनों को बताइए। सातवां क्वेश्चन है प्रतिसाधन, मतलब काउंटर क्लेम। आठवां क्वेश्चन है वादकरण, कॉज ऑफ एक्शन। और नौवां क्वेश्चन है वैकल्पिक अभिवचन। 10वां क्वेश्चन है अपने घर का पता बदलवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए शपथ पत्र का प्रारूप तैयार करें। अब ये देखिए, ये चीज तो आप किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये तो खुद भी करवा सकते हैं ना, इसके लिए तो जरूरी थोड़ी ना आप वकीलों को तलाश करेंगे, ये तो खुद भी कर सकते हैं आप। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहां पर मेंशन किया है। ये पेपर में क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको पढ़ाने की दृष्टि से हमने बताया है, ये जरूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इन 10 के 10 क्वेश्चन में से आपके लिए 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 नंबर के। तो चलिए चलते हैं सेक्शन बी पर, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 4 क्वेश्चन हमने यहां पे दिए हैं और चारों क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और पर क्वेश्चन 10 नंबर का है ये। ठीक है, कितनी वैल्यू है क्वेश्चन की? 10। तो इन दोनों क्वेश्चनों को, 4 क्वेश्चन को करके अगर 2 क्वेश्चन आप करके आ जाते हैं तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 50। अरे 50 हो जाएंगे ना, 50 हो जाएंगे ना, कैसे नहीं होंगे? चलो ठीक है, 20 तो हो जाएंगे ना, क्योंकि 20 तो पिछले दे दिए हैं। चलो 50 वाला भी देखेंगे सिस्टम। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने प्रिय के हित में, ओहो डियर, अपने प्रिय के हित में एक दान विलेख तैयार कीजिए। राइट ए गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ लव्ड वन, जिसे आप प्यार करते हैं, चाहते हैं, आपका बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री। ठीक है, माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, जो भी है लव्ड वन। ठीक है, किसी के लिए भी आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, दान में देना चाहते हैं, दे दो, लेकिन एक विलेख तैयार होगा ना, वही विलेख यहां पर बनाना है। दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का एक सूचना प्रारूप लिखिए। ड्राफ्ट ए नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ध्यान रखना दोस्तों इस क्वेश्चन में कि यहां पर केवल इतना भी आ सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80, केवल यह भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आगे है ए द्वारा बे और से को संयुक्त रूप से अलग अलग सामान्य मुख्तारनामा का प्रारूप लिखिए। ड्राफ्ट ए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन बाय टू ए बी एंड सी जॉइंटली एंड सिवरली, मतलब कि सभी को एक साथ में आपको क्या लिखना है? मुख्तारनामा लिखना है। चौथा क्वेश्चन है जमानती अपराध में जमानत पत्र का प्रारूप लिखिए। राइट ए बेल एप्लीकेशन इन द बेलेबल ऑफेंस, जहां पर बेलेबल ऑफेंस हो, जहां पर जमानती अपराध हो, वहां पर भैया जमानत दिलवाने के लिए क्या करना है? आपको एक प्रारूप तैयार करना है, तभी तो जमानत मिलेगी। चलिए चलते हैं अब सेक्शन सी पर, जो आपको देने वाला है 60 नंबर। ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी अचल संपत्ति का विक्रय विलेख तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो एन्यूमरेट द इंपोर्टेंट conditions that should be kept in mind while drafting deed of any immovable property। चलिए अचल संपत्ति कुछ भी हो सकती, जब भी बेचते समय, ठीक है, विक्रय करते समय, भैया क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करनी है, क्या क्या बनाना है, सारा सब कुछ करना है। यहां पर बाद में आपको उसका जो प्रारूप है वो भी तैयार करके देना है। दूसरा क्वेश्चन है अभी हस्तांतरण लेखन को परिभाषित कीजिए। अभी हस्तांतरण लेखन के विभिन्न तरीके बताइए, लिखिए। तो डिफाइन कन्वेंसिंग, राइट डिफरेंस
ऑल मोड्स ऑफ कन्विंसिंग। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे नगर स्थित एक मकान के विक्रय हेतु विक्रय विलेख की लिखिए। राइट ए सेल डीड फॉर द सेल ऑफ ए हाउस सिचुएटेड इन मंगल पांडे नगर। ठीक है, देखिए ये और ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसका प्रारूप है ना कहीं मिल जाएगा, मतलब कि सेम ही होगा। आगे है चौथा क्वेश्चन, क्रूरता के आधार पर एक हिंदू पत्नी द्वारा तलाक की याचिका लिखिए। ओहो, तलाक की याचिका लिखिए। ड्राफ्ट ए डाइवोर्स पिटीशन फॉर ए हिंदू वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुअल्टी। लिखी गई याचिका में पति की तरफ से प्रति दावा लिखिए। ड्राफ्ट ए रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ हस्बैंड इन द पिटीशन एज रिक्वायर्ड। मतलब कि पहले तो आपको पत्नी बनना है, अरे मतलब कि जैसे मैथ वाले वो को कहते हैं ना टीचर्स, गैस तो गैस करना है। ठीक है, कि सपोज कि आप एक हिंदू महिला है, पत्नी है, और आपका पति आपके ऊपर क्रूरल्टी करता है। कौन कौन सी बातों पर क्रूरल्टी करता है और किन किन बातों के खिलाफ आप उसके खिलाफ किन किन बातों को आप लिखेंगी या लिखेंगे बाद में, वो लिखना है। फिर उसके बाद में तुम्हें हस्बैंड बन जाना है, फिर अपना बचाव के लिए तुम्हें क्या क्या बातें लिखनी है, तो दोनों चीजों के यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक याचिका तैयार कीजिए। तो ड्राफ्ट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इशू ऑफ बेल रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 226। चलिए अब देखो दोस्तों, पेपर तो यहां पर है, खत्म हो गया, लेकिन यहां पर एक चीज दिखेगी, नोट देखिए, ये दोनों प्रश्न आपको 5001 में भी देखने को मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन? दिस क्वेश्चंस फाइंड बी इन सीपीसी 5001 आल्सो। कौन से? एक तो वाद पत्र और एक अभिवचन, हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि वाद पत्र किसे कहते हैं इसके बारे में, और अभिवचन दोनों के बारे में ये 20-20 नंबर में से देखने के मिल सकते हैं, फर्स्ट पेपर में और लास्ट वाले पेपर में, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए इस तरह की ये चीजें आ जाती हैं कि एक क्वेश्चन दूसरे में हो सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है आपके लिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि फर्स्ट पेपर में भी पूछ ले एक क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन को लास्ट में पूछ ले, मजा आ जाएगा। ठीक है, पर चलिए कोई बात नहीं, गैसिंग पेपर आपके समाप्त हो चुके हैं। कुछ आपका सिलेबस रह गया है, मतलब वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, वो हम जल्द से आपको कंप्लीट करा देंगे पहले ही। ठीक है, आपको तैयारी करते रहना है कंटिन्यू, और सपोर्ट करते रहना। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके पास में। ठीक है, मिलते हैं हम आपको जल्दी। जय हिंद।